अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, और क्या हाल चाल है आपके। आज मैं आपको एक बिल्कुल देसी और घरेलू रेसिपी बताने जा रही हूँ जो आमतौर पर हर घर में बनता है। वो है अरवी गोश्त। एक अदद छोटी प्याज ले ली, उसको बारीक बारीक काट लिए, और 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, उनको मोटी काट ली। और ये 3 पाव के करीब गोश्त है। ये मैंने बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। 4 चमचे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिए। इसके बाद उसमें वो बारीक बारीक प्याज काट दी और इसको हल्के ब्राउन होने के लिए रख दिए। और पहले तेज़ चूल्हा रखें, उसके बाद आहिस्ता करें तो प्याज बहुत अच्छी बनती है। ब्राउन होने पर इस प्याज को निकाल ली। इसके बाद इसमें गोश्त शामिल कर दिया। मतलब पानी इतना डाल देंगे गोश्त गल जाए। इसके बाद चमचे से चला के फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच पिसी मिर्चें डालनी है, आधा खाने का चमचा हल्दी, और ये 3 खाने के चमचे पिसा धनिया डाला है, और नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। इसके बाद 2 खाने के चमचे पिसा हुआ लहसुन शामिल होगा। इसके बाद मसाले को अच्छी तरह शामिल कर लें और इसको पकने को छोड़ दें। प्याज जो काट के रखी थी वो शामिल कर दी। इसको चमचे से चलाएं और जब ये पकने लग जाए तो इसको ढक के रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए, और इसका चूल्हा स्लो कर दें। अच्छा, ये 4 लौंगे हैं, तो थोड़ी सी काली मिर्च ले लेंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ, इसके दाने निकाल के और इसमें तली हुई प्याज डाल के इसको अच्छी तरह कूट लें। अब अरवियाँ जो हैं ये हैं तकरीबन 3 पाव के करीब, और इसको छील के रख लिए, और ये बीच में से कट लगना है ताकि गलने में आसानी हो जाती है। अभी गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है, ये देखें तेल निकल रहा है उसमें। उसके बाद इसमें अरवियाँ शामिल कर दी। अरवियाँ शामिल करने के बाद ये जो मसाला पीस के रखा था, जिसमें काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और तली हुई प्याज थी, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये हर कोई नहीं डालता, लेकिन इससे मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ी चसक पैदा हो जाती है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया सारी चीज़ों। जो गरम मसाला हमने डाला है इसमें, उसको थोड़ा सा भून लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, उसकी भी खुशबू नहीं आती। फिर इसमें पानी ऐड कर दें, इतना पानी ऐड करें कि अरवियाँ गल जाए। फिर उसके बाद इसको ढककर इसका चूल्हा आहिस्ता कर दें। अब इसके बाद ढक्कन उठा के देखेंगे कि अरवी गली या नहीं गली। अरवी को देखें बिल्कुल गली हुई है। इसके बाद इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दें। बड़ी बड़ी हरी मिर्चें होनी चाहिए, और हरा धनिया शामिल कर दें। चला के 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। यह हमारा अरवी गोश्त तैयार है। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है शक्ल से, और इसी तरह उसमें जितना तेल होना चाहिए इतना ही तेल है। अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और आप बताइएगा कि आपका अरवी गोश्त कैसा बना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।